इमरान के साथ हो रहा है तो क्या क्या फर्क पड़ता है? कोई इंसानों की बात करो। एक आइन की अमेंडमेंट में 18वीं तक मैंने वोट नवाज शरीफ के खिलाफ ही दिया। क्या इसने इलेक्शन ना कराए तो ज़ियाउल हक का गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। ये कार्ड की बातें कर रहा हूं। पाकिस्तान का वोटर ही पाकिस्तान का हामी है। जब उसके वोट पे ही आप डाका डाल देते हैं हमारे जनरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, ये तो तय है कि आइन में अमेंडमेंट के लिए वोट पूरे नहीं है, मेंबर्स पूरे नहीं है। अब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो अब वो तो मिल के भी कोशिश कर रहे हैं ना। भुट्टो जरदारी साहब के पास है ना, वो शहबाज शरीफ साहब के पास है। मौलाना साथ दे दे तो फिर भी वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं डिटर्मिन्ड है। ये तो ऐसे ही है जो ख्वाजा आसिफ बातें कर रहा है या तारड़ साहब कर रहे हैं। इनकी बातों की कोई वो वक़्त नहीं है। जो असल वो बैठे हैं पीछे, जिनकी ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे टीम किया जाए, तो उसके लिए वो डिटरमिन्ड है कि हम कराएंगे। तो फिर आदमी कहाँ से आएंगे? तहरीक इंसाफ से ही उनको मार मार के, उनके घरों को उजाड़ के, उनके बच्चियों को, घर वालों को ख़वातीन को तंग करके ये जो है 26वीं तरमीम हो जाएगी। यानी पाकिस्तान का आइन एक दफ़ा रीराइट हो जाएगा। तो अब इस तरीके की तरमीम कब तक कामयाब रहती है? मैं नहीं समझता कि ये कामयाबी कोई पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उसको मजबूत करेगी। नहीं, पाकिस्तान की बुनियादें मज़ीद हिल जाएंगी। लेकिन बहरहाल वो तय करके बैठे हैं। उनकी टीमें जो बोलती हैं, ऐसा फसाद करके बोलती हैं। हमें ख्वाजा आसिफ, यानी अफसोसनाक बात यह है, बोल रहा होता है कि एज MNA, एज बिग पॉलिटिशियन, एक आइन का सबसे बड़ा मुहाफिज आज़म, और है कहाँ से सीट उनको मिली नहीं है। वो सीट उनको बना के दी गई है, तारड़ हो कुछ और हो। अब जब इवन शबाशी भी हो, जब वो बातें कहते हैं कि जनाब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने कह दिया है हम मुजाहरा करें देंगे, तो इन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों को हिला दिया है PTI वालों ने। उनकी बातों को मैं सुनता हूँ। मैंने 30 साल उनके साथ गुजारे हैं ना। हसन इकबाल जैसे बातें कर रहा है कि ये तो जी हैं ही दहशतगर्द। अल्लाह के बंदो, ये आपके लोगों के साथ बारहा हुआ है। अब तुमने चूँकि इक़्तिदार भी उन्होंने दिया हुआ है, जिस दिन उनकी बातों को आगे नहीं बढ़ाओगे तो फिर ISI आपके साथ वो करेगी, पहले भी करती रही है। अब आप मिसालें देते हैं जी,
हमें पानी नहीं मिलता था, हमें ये नहीं मिलता था, हमें रोटी नहीं मिलती थी, ये जेल में ये था। अब अगर इमरान के साथ हो रहा है तो क्या क्या फर्क पड़ता है? और कोई इंसानों की बात करो। तुम्हारे जो जिस तरह से सियासत में आपने जन्म लिया है, मेरे तो साथ थे आप, और किस तरीके से लिया है। वो इनमें से अक्सर के साथ तो इनके वालदैन जो है मेरे कुलीग्स थे। ख्वाजा आसिफ का वालिद ख्वाजा सफदर, वो भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा वज़ीर बने और मैं भी बना। वो कितनी एस्टेब्लिशमेंट का साथ देते थे, तो उसके लिए तो फिर जब असम्बली आई तो उन्होंने उनको स्पीकर नहीं बनने दिया। इसी गम में वो इस दुनिया से चले गए ख्वाजा सफदर। हसन इकबाल साहब जो हैं, उनकी वालदा मोहतरमा को मैंने वोट दिया, बाकी ने भी दिया, एज ए मैटर ऑफ राइट दिया कि उनकी माँ डिजर्व करती थी। तो हसन इकबाल काफ़ी हद तक लगता भी है कि ये डिजर्विंग बंदा है, लेकिन वो भी इतनी इंतहा तक चला जाएगा क्योंकि उधर से मुतालबा है कि आपने पीटीआई के खिलाफ बोलना है, जब बोलना है उनके खिलाफ बोलना है। तो वो क्या बोलेंगे? वो कोई आइन की खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, अपनी खिदमत भी नहीं कर रहे। इनको लिख लीजिए मेरी बात कि ये सफ़ाए हस्ती से ये इस तरह मिट जाएंगे जैसे हरफ गलत मिट जाता है। भाई आप हारे डार साहब की वादा से बुरी तरह हारे हैं, और उनको नहीं, आपको खुद पता है। आपने उन्हें कहा जी मैं तो हार गया हूँ, उन्होंने कहा नहीं जीत गए आप। ये ऐसे ही है। शहबाज शरीफ ने, मैंने आपको पहले भी, शेख ताजुद्दीन जो हार गए लाहौर से, तो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के ये कॉरिडोर में खड़े थे, तो वहाँ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया, शेख साहब तुम जित गए हो, उनका नहीं मैं साहब मेरे से गिनती कराई है, हर तरीके नाल हार गया, मैंने वोट ही नहीं दिता लाहौर दी अंदर दिया। उन्होंने कहा नहीं ओए तुसी जित गए हो, ओए ढोल वाले बुलाओ भाई, तो ढोल वजनगे तो बस तुसी नाल हार पा के नाल टुट पाओ। ये जहाँ बुनियाद ही ये हो, और उनसे लोग कहते हैं जी मैं तो इख्तलाफ करता रहा हूँ, हमेशा उनको कहता था कि आप आइन के खिलाफ ना जाएं। आप बेनज़ीर भुट्टो की 18 मेंबर्स की उनकी अपोजिशन है, क्या आपका बिगाड़ लेंगे? मैंने चल के जाता था, कोई वज़ीर किसी के पास नहीं जाता। मैं चौधरी निसार अली खान के पास, वो जिंदा है यार, मैं चल के गया कि यार बेनज़ीर भुट्टो को इस तरह से मुल्क से ना निकालो। 18 बंदे हैं, आप उनको टैकल नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। लेकिन चौधरी निसार अली, क्योंकि वो हुकूमतें तो वो चलाते थे ना, हम तो नवाज शरीफ की हुकूमत में भी अपोजिशन थे, हुकूमत में होते हुए अपोजिशन थे। मैं तो हमेशा अपोजिशन समझा जाता था, और नवाज शरीफ भी इसको जानता था। एक आइन की अमेंडमेंट में 18वीं तक मैंने वोट नवाज शरीफ के खिलाफ ही दिया, क्योंकि वो आइन को इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ताकत को वो छीनना चाहते थे हर तरमीम में। तो मैंने तो इख्तलाफ किया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसमें फिर मैं आपकी कहानियाँ बताऊँ, लेकिन क्या करें, बात भी वही चल रही है, मेरा रोल भी उसी में था, बैठा भी नवाज शरीफ के साथ था और उसके खिलाफ
वोट भी देता था, हमेशा दिया, तारीख उठा के देख ले। ये मैंने क्या, नवाज शरीफ ने कभी अपनी कोई खुश होके मुझे टिकट नहीं दिया, मैंने छीना। मेरा हल्का मजबूत था, मुझे था कि नवाज शरीफ ना दे मैं तो खड़ा हो जाऊंगा, और हुआ भी है। लाहौर में मैं खड़ा हो गया, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप ना लड़े। मैंने कहा क्यों, मैं लाहौर के अंदर जमपल तरीके का यहाँ लाहौरिया हूँ, और मेरे लाहौर वाले मुझे जितवाएंगे, और जितवाया मुझे। लाहौर ने मुझे 3 दफ़ा जितवाया। नवाज शरीफ की एक दफ़ा कंसेंट थी 93 के ज़िमनी इलेक्शन में, बाकी हर जगह पे उनकी बगैर में लड़ा। बात ये है कि मैं इनको कहता हूँ कि ये लोग जो हैं इतना ज़्यादा जो बातें कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि दहशतगर्द हैं ये, भाई या तो इलेक्शन ना कराते, वोट मिल गया है उनको, तो मुझ ऐसा आदमी क्या करेगा जो नवाज शरीफ के मुल्क से बखुशी मुल्क से बाहर जाने पे बैठ के टसुए बात आता कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती होगी, और जेल में बैठा था मैं, जेल में बैठा था, रोता था नवाज शरीफ के लिए। यार आज तुम जो लोग कर रहे हो इमरान खान के साथ, इसके ऊपर या तो मैं जावेद हाशमी मेरी केमिस्ट्री जो है वो बदल जाए, वो नहीं बदलती, मेरी केमिस्ट्री नहीं बदलती, मैं ऐसे ही हूँ, मैं पैदा ही ऐसा हुआ हूँ, और बोलना सीखा है मैंने। मेरी फैमिली का एक बच्चा भी होगा 4 साल का, उसको तकरीर करा के देखें, जानते हैं वो। अब मैं इसमें मैं क्या करूं, मैं आप लोगों को कहूँगा कि मुल्क की बुनियादें हिलाने में ऐसे ही क्या था, ख्वाजा सफदर साहब ने चेयरमैन बन गए ज़ियाउल हक साहब के। मैंने तो वहाँ 7 महीने 8 महीने के बाद तकरीरें शुरू कर दी थी ज़ियाउल हक के खिलाफ, टिका के। मैंने कहा इसने इलेक्शन ना कराए तो ज़ियाउल हक का गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा। ये कार्ड की बातें कर रहा हूँ। फैसलाबाद बार एसोसिएशन के अंदर यह तकरीर थी मेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में यह तकरीर थी मेरी, हैदराबाद में जाके ये तकरीर थी मेरी। लोगों ने कहा यार तू ज़ियाउल हक कैसे बर्दाश्त मजीद करेगा तुम्हें, तो मैंने कहा मैं बर्दाश्त होना भी नहीं चाहता। गलतियाँ कर सकता है, मैं गलतियाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी केमिस्ट्री वो है भाई कि इस वक्त जिसको वोट मिल गया है, मुझे मार भी दो मैं दूसरा झूठ नहीं बोलूँगा। जिसके साथ वोट गया है, पाकिस्तान की कौम गई है, फैसला किया है, आज उनकी बहनों को आप जेलों में डाल के बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली को। फिर जेलों के साथ जो खबरें आ रही हैं कि तशद्दुद कर रहे हैं उनके ऊपर, वो नहीं, चूँकि वो वोट आपके सामने सरेंडर उसने नहीं किया, तो अब आपने ये सिलसिला भी शुरू कर दिया हुआ है। तो यार ये बताओ, नवाज शरीफ के लिए मेरे आंसू निकलते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब लड़ रहा था तो मेरे आंसू निकलते थे, बेनज़ीर भुट्टो जब लड़ रही थी उसके लिए मेरे आंसू निकलते थे। तो अब इमरान खान के लिए मैं अगर मेरे गुरु को गिर हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, तो फिर आपको बुरा भी लगेगा कि यार ये तो बंदा हमारा भाई कोई बिका हुआ था आपके हाथ में। मुझे नवाज शरीफ ने कभी खरीदा, कोई पैसे खर्च किए, कोई मुझको मेरे घर वालों के ऊपर पैसा खर्च किया? मेरा जो भी था छीन लिया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने छीना इन्होंने। तो मैं तो इनको भी बुरा नहीं कहता, इमरान के दौर में भी मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन दी गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, इमरान नहीं है इसमें। हालांकि
मैं तो गुस्से में उसी के बारे में कहता था जिसके दौर में ये हो। नहीं, मैंने कहा नहीं, ये इमरान नहीं है, ये ISI है। यही बात मैं शहबाज शरीफ ने जब यहाँ कलाशन को वालों को मेरे घरों पे खड़ा कर दिया और ज़मीनें छीन ली, मैंने कहा कि ये शहबाज शरीफ नहीं है, ये ISI है। ये जंगें मैंने लड़ी हैं। अब इस जहाँ बैठा हूँ वहाँ ये मैंने लड़ी है। अगर आप देखें कि यहाँ पे एक बुहारी रोड पे जनरल साहब ने गिरफ्तार कर लिया मखदूम रशीद का, पूरी फौज ने, प्लाटून की हम देख रहे हैं उनको, उन्होंने फौजी वर्दियां पहनी हुई हैं। मखदूम रशीद के लोगों का पानी भी बंद कर दिया है। तो मैं क्या कहता कि नहीं नहीं, ज़िया-उल हक पीछे नहीं है, ज़िया-उल हक ही था। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे ठिकने पॉलिटिशियन है, बलिश्तिए पॉलिटिशियन ग्रो ही नहीं करते। वो कहते हैं कि इक़्तिदार ले लेना ही सियासत के अंदर कामयाबी है। मैं समझता हूँ नहीं, इक़्तिदार ले लेना, इक़्तिदार वज़ीर आज़म बन जाना, ये सियासतदानों की कामयाबी नहीं होता। वज़ीर आज़म बन जाना, वज़ीर आज़म तो वहाँ बगदाद में इब्न अलकमी भी था, जिसको उन्होंने कारपेट के अंदर लपेट के ऊपर घोड़े चला दिए। चंगेज़ खां लाकू खां जब आए तो क्या हुआ, ये वज़ीर जो है इनको कारपेट के अंदर लपेट के फिर उसके ऊपर घोड़े चलाए जाते हैं। ये है तारीख। आपको तारीख कोई पढ़ेंगे तो समझ आएगी ना। वज़ीर हो जाना, वज़ीर हो गए, वज़ीर आज़म हो जाना, वज़ीर आज़म हो गए, ये कोई कामयाबी नहीं है। पाकिस्तान की जो तुम एक बातें करते हो, शंघाई कॉन्फ्रेंस और रूस और सऊदी अरब के जो डेलीगेशन है, भाई मैं ये बातें किताबों में लिख चुका हूँ कि रूस भी इधर आएगा, ताजिकिस्तान भी इधर आएगा, इंडिया भी आपके पाँव पे गिर पड़ेगा, ईरान भी आएगा और सऊदी अरब भी आएगा। ये मैं किताबों में 30 साल से लिख चुका हूँ। आएंगे कब, जब हम अपने आप को मजबूती से अमेरिका के चुंगल से निकाल लेंगे तो फिर वो आएंगे। अगर हम अमेरिका के कहने पर अपने अफगान भाइयों को मार रहे हैं तो फिर क्या होगा? अमन होगा इस मुल्क के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अमन होगा। रोज़ हमारे 20-30 लोग मारे जा रहे हैं। हमारी फौजी, हमारे नौजवान, हमारी उनकी माँ ने उनको जन्म दिया था, उनकी बहनों ने उनके लिए खुशी के ख्वाब देखे थे, तो उनके ख्वाब तो आपने लुटवा दिए। उनके ख्वाबों के अंदर जो है वो बेचारे तो उन घरों के अंदर बैठे वो यतीम बच्चे जिनका बाप कल तक जिंदा था, आज नहीं है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए जो फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे, उससे ज़्यादा पाकिस्तान का कोई हामी नहीं है। पाकिस्तान का वोटर ही पाकिस्तान का हामी है। जब उसके वोट पे ही आप डाका डाल देते हैं, हमारे जर्नल हर इलेक्शन के ऊपर वो आके खड़े हो जाते हैं और वो उनके रिजल्ट्स छीन लेते हैं। कभी ये इलेक्शन होता है? जर्नलों को आखिर क्या मुसीबत है? कभी उसको ले आते हैं, कभी उसको ले आते हैं। क्यों करते हैं? अपने पेट की खातिर, पाकिस्तान को लूटने की खातिर, पाकिस्तान के लिए जान देने की खातिर नहीं, पाकिस्तान को लूटने की खातिर। कितने जर्नल मरे हैं। मैं तो उनको भी जो शहीद हुए हैं उनको
मैं सर झुका के सलाम करता हूँ, लेकिन ये बातें ना करो। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनने दो। जब तक आप जर्नैल साहबान बैठे हैं, ये अमन का गहवारा बन नहीं सकता। थैंक यू।